बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमल के दौरान क्या हर दवा सेफ़ होती है। क्या ज़रूरी है कि कोई दवा ऐसी हो जो आप ऑलरेडी ले रहे हों और आप जब प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसको चेंज करें, और इन दवाओं का बच्चे के ऊपर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा चेंज है। बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की पेशेंट होती हैं, शुगर की पेशेंट होती हैं, या इनफैक्ट बल्कि मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी जो हैं वो शुरू के 3 महीनों में तो जाती ही नहीं हैं अपनी बुकिंग करवाने के लिए। स्पेशली पहले बच्चे में फिर भी चली जाती हैं, ख्याल कर लेती हैं, टाइमली मेडिकेशन ले लेती हैं, मगर जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो 3-4 महीनों बाद ही जाके डॉक्टर को दिखाना शुरू करती हैं, जो उनके लिए और उनके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों ज़रूरी है कि हम कुछ मेडिकेशन शुरू ही से लेना शुरू करें? क्या ऐसी कोई दवाएं हैं जो हमारे बच्चे के लिए ख़तरनाक है, बल्कि आपके लिए भी ख़तरनाक है? देखिए जी, डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या मेडिकेशन में। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट ले रही होती हैं जिसमें हाई डोज ऑफ विटामिन ए होता है। इवन जो आप लगाते हैं, क्रीम्स जो यूज़ करते हैं, उनकी भी एक लिमिट तक एब्जॉर्प्शन होती है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और आपने ऐसी ही कुछ दवाएं हाई मिकदार में आप ले रहे हों तो वो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकती हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिकेशन है, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली यंग ख़वातीन। सो ये लेना मना नहीं है, मगर अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ये आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। खुदा ना खासा बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकता है और बच्चा एबनॉर्मल भी पैदा हो सकता है। बहुत सारी एबनॉर्मलिटी है, जैसे तालू का ना बनना, इसी तरह की बहुत सारी एबनॉर्मलिटी हैं, फेशियल एबनॉर्मलिटी हैं, हाथ पाँव की एबनॉर्मलिटी हैं, जो डिफरेंट दवाओं से होती है। बहुत सारे ख़वातीन ब्लड प्रेशर की पेशेंट होती हैं, वो कुछ मेडिकेशन पे होती हैं। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, बच्चे की किडनी पे इफेक्ट कर रही होती हैं, बच्चे के दिल पे इफेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेगनेंसी को प्रॉपर्ली प्लान करें और प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक यानी कि प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि जी हम प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं। आपकी कुछ दवाओं को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो ख़वातीन जो शुगर की गोलियाँ लेती हैं, यूजुअली ग्लूकोफेज या ऐसी कोई दवाएं तो प्रेगनेंसी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करती, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं जो अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे प्रेगनेंसी में तो वो बच्चे की एबनॉर्मलिटी की वजह बन सकती हैं। सो वो ख़वातीन जो शुगर की हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, इसी तरह हार्ट डिजीज़, दिल की अमराज की जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत सारी वो डिफरेंट मेडिकेशन पे आती हैं, बहुत सारे ब्लड थिनर पे होती हैं, खून पतला करने की दवाओं पे होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी है कि कुछ दवाओं को चेंज किया जाए प्रेगनेंसी से पहले या स्पेशली शुरू के 3 महीनों में, क्योंकि बच्चा शुरू के 3 महीनों में ही बनता है। उसके बाद वो बच्चा ग्रो करता है, फिर लास्ट मंथ में अपनी प्रॉपर ग्रोथ होती है और वो वेट गेन करता है। तो शुरू के 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई दवाओं को कैरी ऑन करते रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चे पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो अगर आप किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर में हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, किसी भी तरह के डिसऑर्डर में हैं, हो सकता है आप हाई डोज ट्यूबरक्लोसिस की दवा ले रहे हों, हो सकता है कि अल्लाह न करे अगर आप हेपेटाइटिस की कोई मेडिकेशन ले रहे हों। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं तो आप प्री प्रेगनेंसी अपने डॉक्टर को कंसर्न करें और अपनी दवाओं को एडजस्ट करें, चाहे वो एड्स का पेशेंट हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो। अगर वो किसी लेवल पे मेंटेनेंस डोज में है तो उनको प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं करनी, मगर दवाओं को सेटल ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी दवाएं बेबी पे नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। फिर सेल्फ मेडिकेशन, हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन का बहुत रिवाज है जी। आपको स्किन पे पिंपल हुआ, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप फार्मासिस्ट के पास गए, आप शॉप पे गए, आपने दवाएं ले ली। लोकल क्रीम्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास आजकल बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन से लोकल क्रीम यूज़ कर रही हैं, स्पेशली जिनके अंदर रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए है, या बहुत सारी स्किन की ट्रीटमेंट है जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक है, ये बच्चे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। प्लीज़ अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करिए, ना सिर्फ प्रेगनेंसी को प्लान करें, जैसे से कम से कम भी 2 से 3 महीने पहले आपने इन दवाओं को रोकना है, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ मेडिकेशन में, क्योंकि इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। इवन जो ओरल टैबलेट्स पेशेंट ले रही होती हैं फॉर स्किन और हेयर ट्रीटमेंट के लिए, एस्थेटिक मेडिकेशन जो ले रही होती हैं, वो तो बल्कि इससे ज़्यादा ड्यूरेशन में आपने रोकना है क्योंकि ये बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है। फिर हमारे पास ये कंसेप्ट है कि जी पहले 1-2 बच्चे हो गए उसके बाद हम दवाएं लेते ही नहीं हैं।
शुरू का 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी ऑलरेडी प्रेगनेंसी के अलावा किसी मेडिकल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर या व्हाटएवर, या नहीं है, आपने शुरू के 3 महीनों में ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है। यही वो टाइम है जिसमें आपके चांसेस हैं कि आप अपने बच्चे को किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी से बचा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई प्रॉपर डॉक्टर आपको मेडिकेशन करे, ना कि आप ओवर द काउंटर जाएं और काउंटर पे जाके उनको कह देंगे जी मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, आपको पता हो जी पिछली दफ़ा जो डॉक्टर ने दवाई दी वो खुद लेना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। शुरू के 3 महीने में यूजुअली हम फॉलिक एसिड ही देते हैं, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट किसी मेडिकल डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, या पहले बच्चे ज़ाया हुए होते हैं, या पहले बच्चे पेट में मर गए होते हैं। इनमें हो सकता है कि हम अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस किसी न किसी मेडिकेशन का अटैच करें, उनको एडजस्ट करें आपकी, इसके अलावा भी। मगर शुरू के 3 महीनों में ज़रूरी नहीं होती फॉलिक एसिड के अलावा। फॉलिक एसिड आप समझें कि एक मैजिकल ड्रग है, ये आपको भी बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी और आपके बच्चे को भी सेहतमंद पैदा करेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।